आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज इकिगाई एसेट मैनेजर्स होल्डिंग्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब। पंकज सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए। सर, शुरुआत करते हैं बाजार के डायरेक्शन के साथ ही। एक तरफ युद्ध की चिंताएं हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमी की मजबूती की उम्मीद। इन दोनों के बीच में कैसे अप्रोच करें सर बाजार? अनिल जी, अगर आप देखें तो इंडियन बाजार काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं लास्ट काफी दिनों से। और इसका क्लियर इंडिकेशन है कि घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वो काफी स्ट्रांग है। और आपके दर्शकों को खाली 3 डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। पहला, इस बार जो हम आरबीआई और सेंट्रल बैंक के एक्शन देख रहे हैं, एटलीस्ट मैंने अपने लास्ट 2 डिकेड के करियर में ऐसा स्ट्रांग प्रोएक्टिव आरबीआई नहीं देखा। और क्लियरली जनवरी में सिस्टम में करीबन 3.5 लाख करोड़ का डेफिसिट था। हम कोई भी बिजनेस से बात करते थे लास्ट ईयर, या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी बिजनेस व्यापारी लोग से बात करते थे, सब ये बोलते थे चक्का घूमना बंद हो गया है। खाली आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और ही है। लेकिन जनवरी के बाद जो नए आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली जब बागडोर संभाली, तो उन्होंने लिक्विडिटी 10 लाख करोड़ का पंप इन किया। और वो 3.5 लाख करोड़ डेफिसिट और 4 लाख करोड़ पॉजिटिव हो गया। और उन्होंने सीआरआर रेट कट भी अनाउंस किया है लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, जिनका इम्पैक्ट सितंबर से अक्टूबर में दिखेगा। प्लस 100 बेसिस पॉइंट से हमने ब्याज दर कम किया है, उसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी दिखने लगा है। बिकॉज इस साइकिल में क्या है कि जितने कंज्यूमर लोन है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब रेपो रेट या ट्रेजरी बिल रेट से कनेक्टेड है। और उसका ट्रांसमिशन कंज्यूमर लोन के ब्याज दर कम होने में बहुत फास्ट होता है, जो प्रीवियस साइकिल में नहीं होता था। और तीसरा, अगर हम देखें तो क्लियरली ओवरऑल जो ग्रोथ का स्टांस है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो टैक्स रेट कट के, या सेंट्रल बैंकर के द्वारा हो ब्याज और लिक्विडिटी के वजह से, तो सब जन ग्रोथ के लिए प्रोएक्टिव है। और हमें लग रहा है कि आने वाला साल इंडिया एक ओएसिस इन द डेजर्ट रहेगा, जहां ग्लोबल ग्रोथ 2 से 2.5% है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ 6.5 से 7% रहेगा। और इसके कारण जो अर्निंग्स और मुनाफे में कॉर्पोरेट इंडिया का है, वो लास्ट ईयर से कहीं बेहतरीन रहने वाला है। हमारा अनुमान है कि 10 से 12% की निफ्टी की अर्निंग ग्रोथ रहेगी, और मिड कैप्स की करीबन 15 से 17% के बीच की अर्निंग ग्रोथ रहनी चाहिए। सो ये स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा। बीच बीच में ग्लोबल युद्ध, यूएस में जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, वो आपको भयभीत करता रहेगा। लेकिन इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी इंक्रीमेंटली इंप्रूव हुए हैं, और मार्केट उसे क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा स्टांस ये रहेगा कि मार्केट एक रेंज बाउंड मैनर में है। 2000 पॉइंट का रेंज है, और इसे आप अगर देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 2000 पॉइंट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। रन अवे रैली जो हमने 3-4 साल देखा था, वो क्लियरली अब नहीं आने वाला है। लेकिन रेंज में रह के जो कंपनियां अर्निंग डिलीवर करेगी, उन्हें मार्केट रिवॉर्ड करेगा। और अनिल जी, लोग बोलते थे 20,000 की हम निफ्टी की वेट कर रहे हैं, 21,000 की निफ्टी की वेट कर रहे हैं। खाली एक डेटा पॉइंट आपसे शेयर करता हूं। 6 महीना पहले हमारा ब्याज दर 7.25% था 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का। आज वो नंबर 6.25% है। तो करीबन 13% की जो रैली बॉन्ड में हुई, इसका मतलब आपका पी जो है वो तो 12-13% से ऑलरेडी रीरेट हो गया है। तो जो लोग 20,000 पर वेट कर रहे थे, हो सकता है कि 22-23 का अब नया बॉटम बन जावे, और धीरे धीरे ये जैसे जैसे अर्निंग ग्रोथ आएगी, ये रोल ओवर में आपका रिटर्न बनता जाएगा। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेवरेज पोजीशंस ना कैरी करें, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है ग्लोबल न्यूज के कारण। और जो कल आपने देखा, निफ्टी में कोई दबाव नहीं था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट 1.5 से 2% डाउन था, और स्टॉक्स काफी डाउन थे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट समय है मार्केट के लिए, लेकिन अगर आप बॉटम अप स्टॉक पिकर हो, आप रिस्क को अप्रिशिएट करते हो, तो ये मार्केट आपको नेक्स्ट 12-18 महीने में रिवॉर्ड करेगी। के लिए स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन वाला मार्केट है और अगर आप ढंग से अच्छे शेयर चुन पाएँ तो ये बाज़ार आपके लिए आने वाले समय में बढ़िया पैसा बना कर देगा। वॉलेटिलिटी रहेगी, उसका ध्यान जरूर रखें। ऐसे में क्या कुछ आपको पसंद है, कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स ऐसी हैं जो अवॉइड की जाए? सो थीम्स की जगह मैं अनिल जी ये बोलूंगा कि काफी सारे कंपनियों में मुझे कैश फ्लो की दिक्कत लग रही है।
अर्निंग ग्रोथ तो आ रहा है, लेकिन लास्ट 4-5 साल की क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो को अगर आप देखो, तो वो नेगेटिव है। कई सारी कंपनियां 25, 30, 35 हजार करोड़ की मार्केट कैप कंपनियां हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लास्ट 5 साल का देखो तो 50 करोड़ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो बेसिक हाइजीन आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेकंड, प्रमोटर क्वालिटी पर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। एंड जहां भी लोगों ने पहला गलत काम किया है और ये लोग सोच रहे हैं कि वो लोग बदल गए हैं, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि टाइगर्स डोंट चेंज देयर स्ट्राइक। मतलब जो जिनकी नीयत खराब है उनसे आप दूर रहें और बेसिक इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को आप मान के आगे बढ़ते जाएं, तभी आपसे गलतियां कम होगी। तो ये मार्केट में मतलब गलतियां होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। कई शेयर जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो बहुत क्रेजी 100-150 के पी के मल्टीपल पर है। और हमारा मानना है जहां पर भी आप 3 से 4 का पेग प्राइस पर यूनिट ऑफ ग्रोथ आप देते हो, तो 3 साल में पैसा बनने की गुंजाइश कम होती है। तो ये सारे बेसिक्स को आप ध्यान में रख के बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करें। और अगर ना कर पाए, तो जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जो कर रहे हैं स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप मार्केट में, उनको आप पैसा दे देवे, क्योंकि मार्केट इतना इजी नहीं रहने वाला है। जो लास्ट 3-4 साल में देखा कि आपने कोई भी घोड़े पर दाल लगाया और वो आपको पैसा बना के दे दिया, वो मार्केट नहीं है। आप नॉर्मल एचएनआई से मिलिए, आप रिटेल इन्वेस्टर से मिलिए, सितंबर अक्टूबर का पोर्टफोलियो वैल्यू अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं आया है। तो कई स्टॉक्स अभी भी 20, 25, 30% डाउन है। ओवरऑल पोर्टफोलियो एग्रीगेट में आज भी 8 से 10% डाउन है। तो क्लियरली इजी मार्केट नहीं रहा लास्ट 12 महीने में। हमने 3 साइकिल देख लिए एक 12 महीने में। जुलाई टू सितंबर तेजी का माहौल था। सितंबर से मार्केट करेक्ट करना चालू किया, फरवरी एंड में मंदी का माहौल था। और मार्च मिड से वापस जो तेजी स्टार्ट हुई, अभी एक नया साइकिल है। तो एक 12 महीने में 3 शॉर्ट साइकिल्स, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, ये दर्शाता है कि मार्केट एक डायरेक्शनलेस मोड में, कंसोलिडेटिंग मोड में है। और यहाँ बॉटम अप बेसिस पर ही आपको स्टॉक ढूंढ के अपने पोर्टफोलियो में डालना होगा। सेक्टर अगर हम बात करें, तो केमिकल्स में काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ इस साल दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और गवर्नमेंट ने भी काफी जगह एड लगा के, जहां इंपोर्ट चीप इंपोर्ट्स हो रहे थे चाइना ताइवान से, उनको सपोर्ट किया है। सेकंड, अगर हम देखें तो आज ऑटो एंसिलरी को किसी को भी नहीं लेना है, लेकिन कई ऑटो एंसिलरी कंपनीज में अनिल जी, हम ये देख रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को पिवट कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉन ऑटो और इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि उनकी स्किल सेट प्रिसिशन इंजीनियरिंग है। तो वो काफी ठीक लग रहा है। एनबीएफसीज हमें लगता है इस साल काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट्स के कारण उनके प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपेंशन होगा। चौथा, अगर हम देखें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हमें लगता है सेकेंड हाफ में ये साल सबसे बेस्ट दिवाली आने वाली है जो हमने इतने सालों में नहीं देखा, क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में पैसा मिला है इतने सालों बाद। रूरल ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्बन में अभी भी हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सेकेंड हाफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के लिए काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। और ये सेक्टर काफी हद तक अंडर ओन्ड है, बिकॉज लास्ट 4 साल 5 साल में वैल्यूएशन के कारण या ग्रोथ नहीं आने के कारण पैसा नहीं बना है इस सेक्टर में। तो ये 4-5 सेक्टर्स को बॉटम अप बेसिस पर हम अप्रोच कर रहे हैं। एक कच्चे तेल पर सवाल लेना चाहता हूँ। $80 के बेहद करीब पहुँचा है। चिंता की बात है या फिर शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा? तो अनिल जी, अगर आप देखें तो ईरान करीबन 2 मिलियन बैरल ऑयल सप्लाई करता है विश्व को। तो क्लियरली ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, ये नियर टर्म डिस्ट्रप्शन है। इसके 3 सिनेरियो देखते हैं। पहला सिनेरियो नंबर 1, कि युद्ध कहीं ना कहीं खत्म होगा और आने वाले समय में वापस ट्रेड मीन रिवर्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो कच्चे तेल की फंडामेंटल वैल्यू 60 से $70 के बीच में है। सेकंड, अगर हम लेते हैं कि ये डिस्ट्रप्शन थोड़े लंबे समय तक चलेगा और ईरान का सप्लाई कम है और सऊदी को टाइम लगेगा वापस प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो ये रेंज करीबन 75 से $85 के बीच में है। और अगर तीसरा सिनेरियो जो आउटलायर सिनेरियो है, जिसे हम ले कि जहां पर हमें लगता है कि ये विश्व काफी लॉन्ग वॉर में जा रहा है, जहां पर मिडल ईस्ट क्राइसिस आ जाएगी और भी नेशन इस वॉर को ज्वाइन कर लेंगे, तेल की उत्पादन कम हो जाएगी, तो हो सकता है $100 के ऊपर भी ये तेल चला जावे। तो ये 3 सिनेरियो है, लेकिन खाली 2011 में
और 2022 में ऐसे 2 समय आए थे, जहाँ पर कच्चे तेल के दाम $100 के ऊपर गए थे और उसके बाद वो वापस नीचे 50, 60, $70 पर आ गए बिकॉज़ विश्व नौ रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है और फॉसिल फ्यूल पर उनका डिपेंडेंस धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो ये डिमांड सप्लाई जो इम्बैलेंस है, ये थोड़े समय तक रह सकता है और हमारा बेस केस सिनेरियो है कि 60 से $70 के बीच में ही कच्चे तेल की दाम रहनी चाहिए और ये नियर टर्म जो युद्ध का सिनेरियो है मिडल ईस्ट का, वो वापस नॉर्मलाइज़ होते ही कच्चे तेल के दाम नीचे आने चाहिए बिकॉज़ डिमांड इतनी ग्लोबल स्ट्रांग नहीं है, जो ऑयल को $100 पर सपोर्ट कर पाए। ठीक बात है, तो ये आपके लिए कच्चे तेल पर आए। पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया और थैंक यू आपने सर। बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौक़ों पर हमारे दर्शकों के साथ अपनी राय शेयर की। थैंक यू सो मच सर, आपसे जल्द फिर से होगी मुलाकात। आज के लिए थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया।